हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के हल को देखेंगे। तो इसमें आज हम इसके संपूर्ण प्रश्न पत्र के हल को देखेंगे यहाँ पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक दी गई है, वहाँ से आप बाकी सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का आंसर है हमारे पास यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 1 में पहले में आएगा सी वाला ऑप्शन F बराबर QE, दूसरे में आएगा सी वाला विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और तीसरे में आएगा B ऊर्जा संरक्षण के नियम से, चौथे में आएगा D पराबैंगनी विकिरण, पांचवें में आएगा B लाल, और छठे में आएगा A अधिक व्यास का अभिदृश्यक, और सातवें में आएगा D वाला, इसमें आएगा 1A। अब प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है हमारे पास यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 2 में पहले में आएगा अनंत, दूसरे में आएगा 90 डिग्री, तीसरे में आएगा अवरक्त, चौथे में आएगा पराबैंगनी तरंगे, और पांचवें में आएगा घट, और इसी प्रकार छठे में आएगा व्यतिकरण, और सातवें में आएगा व्युत्क्रम। अगला है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 3 में सबसे पहले वाले में आएगा न्यूटन प्रति कूलम, दूसरे में आएगा 9 गुना, तीसरे में आएगा हेनरी, चौथे में आएगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, और पांचवें में आएगा अवरक्त, छठे में आएगा जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 व केंद्र O के बीच स्थित हो, और सातवें में आएगा 3 EV से 18 EV तक। अब प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पहले में आएगा I²R, दूसरे में आएगा ω_L, तीसरे में आएगा ध्रुवण, चौथे में आएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, पांचवें में आएगा प्रकाश का विद्युत प्रभाव, और छठे में आएगा y⍵c। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये रहा हमारे सामने। समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो पहली विशेषता है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, और दूसरा है 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब है प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे। तो उत्तर है मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन G के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। अब है प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। तो इसमें है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग धनावेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है, जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण आदि। अब प्रश्न नंबर 8 का आंसर है यहाँ पे। विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर परिपथ बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान एकदम शून्य हो जाता है, अर्थात परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिक होती है, अतः प्रेरित विद्युत धारा तीव्र होती है, परिणाम स्वरूप चिंगारी निकलने लगती है। अगला है प्रश्न नंबर 9 का आंसर। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताना है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का मान अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाने की बजाय वापस सघन माध्यम में आ जाती है। इस घटना को ही प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। पहला है प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अब ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। इसमें कला संबद्ध स्रोत के बारे में बताना है। वह स्रोत जिनमें से निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति समान हो और कलांतर शून्य हो, तो उनको क्या बोला जाता है? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। यहाँ पे ये कलांतर शून्य हो, ये 2 बार लिखा गया है, आप इसको 1 बार लिख लें।
अब प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है निरोधी विभव एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है संस्तब्ध या निरोधी विभव कहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। इसमें हमें एन व पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखना है। तो इसमें पहला अंतर है, इसमें चालक बेंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है, इसमें संयोजकता बेंड की शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। दूसरा है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक होता है, इसमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 13 में व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा और सिद्धांत लिखना है। तो व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम पर आधारित है। यह किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध लिखने का सिद्धांत है। अब इसका सिद्धांत अगर देखें तो यह किरचॉफ के नियम पर आधारित होता है। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं में जोड़ दिया जाता है तथा एक विकर्ण एक सेल एवं दूसरे विकर्ण में एक धारा मापी को जोड़ दिया जाता है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इसे संतुलन की स्थिति भी कहते हैं। अतः संतुलन की स्थिति में P/G बराबर R/S P/Q कर लेना आप, यहाँ पे ये G लिखा गया है। P/Q बराबर R/S, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पहले आप इसका ये चित्र बना लें, उसके बाद यहाँ से इसको लिखना शुरू करें। तो माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल F तथा आंतरिक प्रतिरोध R तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। इसे चित्र अनुसार बाहरी प्रतिरोध R के साथ जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V हो तो ओम के नियम से V बराबर IR। तो कुल EMF बराबर कितना है, अगर E है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस कैपिटल R, इससे आएगा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो हम लिखेंगे I बराबर E बटे R प्लस R, ये समीकरण 2 बना देंगे हम। उसके बाद समीकरण 1 और 2 से V बटे R बराबर E बटे R प्लस R। तो ये नीचे स्टेप पे आ जाएगी, इन स्टेप को आप नोट कर लीजिए यहाँ से। तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अतः यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है यहाँ तक। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर आप यहाँ से नोट करते जाइए फटाफट। तो आप यहाँ से इतना नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ तक का आप नोट कर लीजिए इसमें से। उसके बाद इसी प्रश्न का और हिस्सा है ये, यहाँ तक आप नोट कीजिए पहले, और फिर इसकी कुछ लाइनें और है, ये यहाँ तक का भी आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद ये यहाँ तक। तो I बराबर 1 एम्पियर यहाँ पे आया है। अब प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। तो यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 16 का उत्तर दिया है, एक सवाल है ये। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इसको, और फिर यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो अब इसी में कुछ और हिस्सा बाकी रहा था, ये यहाँ तक आप नोट कीजिए। अभी ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी ये 2 लाइन थी, ये यहाँ तक आप ख़त्म हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 में पहले आप इतना हिस्सा नोट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ तक का आप हिस्सा नोट कीजिए। ये चित्र इसी सवाल प्रश्न के अंदर बनाने हैं यहाँ पे। अब ये चित्र आप देख लीजिए नीचे वाला। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर 18 है अब हमारे पास। तो इसमें हमें विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और उसमें अक्षीय स्थिति का व्यंजक देखना है। तो पहले ये विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है प्रश्न नंबर 18 के, और फिर ये नीचे उसका अक्षीय स्थिति का व्यंजक। तो आप यहाँ तक पहले इस व्यंजक को नोट कीजिए, फिर अपन देखेंगे इसके आगे। तो उसी व्यंजक में ये और हिस्सा है यहाँ तक का, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ तक आप और नोट कर लीजिए इसमें से।
और फिर ये यहाँ तक। अब देखते हैं हम इसी में और भी हिस्सा है, तो ये यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए पहले, और उसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ तक। तो ये प्रश्न नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 19 को। तो प्रश्न नंबर 19 में आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद देखते हैं इससे आगे। तो आप यहाँ तक भी इसमें से नोट कर लीजिए। तो वीडियो को रोककर नोट करते जाइए फटाफट। फिर यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। और अब ये प्रभावित करने वाले कारक है इसको, तो पहले आप ये 3 कारक तक नोट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद चौथा कारक और ये 5वां। तो ये यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये फिजिक्स के पूरे पेपर का हल हो चुका है। तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त आपके पेपर को हल कर सकें।